हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आइबुप्रोफेन ड्रग की डिटेल स्टडी करेंगे। आइबुप्रोफेन इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। आइबुप्रोफेन जो है एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसी को हम NSAID भी बोलते हैं। N से नॉन, S से स्टेरॉयडल, A से एंटी, I से इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इट इज नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर। ये जो है नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है, यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम दो तरह के होते हैं, उसको हम COX-1 और COX-2 दोनों। तो ये जो आइबुप्रोफेन ड्रग होता है ये COX-1 को भी इनहिबिट करता है और COX-2 को भी इनहिबिट करता है। एंड यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ये जो है यूज होता है माइल्ड से मॉडरेट में पेन, दर्द में, फीवर में और इन्फ्लेमेशन को कम करने में। ये साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है एंजाइम जो है ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो है COX-2 जो है साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी, जो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल्स, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोसिन A2, इनकी सिंथेसिस करते हैं। तो आइबुप्रोफेन जब इनको इनहिबिट करता है तो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोसिन A2 की सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन हो रहे थे या पेन जिस हो रहा था उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। जबकि COX-1 जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये म्यूकस जो हमारे जो इंटेस्टाइन में या स्टोमक में जो म्यूकस लेयर होता है हमारे जो स्टोमक के टिश्यू में जो पाई जाती हैं, जो कि प्रिवेंट करती हैं एसिड से, उनके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये जो आइबुप्रोफेन या अदर जो नॉन सेलेक्टिव NSAID ड्रग हैं ये अगर COX-1 को इनहिबिट कर देते हैं तो म्यूकस का फॉर्मेशन जो होता है कम होता है, जिससे क्या हो जाता है कि म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये एसिडिटी कॉज करते हैं। ये ड्रग क्या करते हैं, एसिडिटी कॉज करते हैं और जो है एसिडिटी कॉज करते हैं। और एसिडिटी के कारण क्या हो जाता है कि हमें जो है ब्लीडिंग भी, कभी कभी जो है ब्लीडिंग भी चालू हो जाती है। तो COX-1 का इनहिबिशन जो होता है ये हमारे लिए जो है लाभदायक नहीं होता है, जबकि COX-2 का जो है इनहिबिशन जो है हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये जो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है और पेन को कम करता है। तो इसलिए जो है कुछ ड्रग जो है NSAID ड्रग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं, कुछ ड्रग जो है सेलेक्टिवली एक्ट करते हैं। सेलेक्टिवली एक्ट करते हैं किस पे, COX-2 पे। जैसे सिलिकोजिब है, सिलिकोजिब ड्रग होता है, वो जो है सेलेक्टिवली जो है COX-2 को इनहिबिट कर देता है। तो वो क्या करता है, केवल जो है इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करता है, जबकि जो म्यूकस बन रहा था हमारे स्टोमक में, जो लेयर म्यूकस लेयर जो बन रही थी हमारे स्टोमक में, और वो जो कि एसिड से हम बचाती हैं इंटेस्टाइन के टिश्यूज को, उसके लिए लाभदायक होता है। तो उनको ये डिस्टर्ब नहीं करता है, तो ये जो है एसिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। जबकि नॉन सेलेक्टिव जो होते हैं वो हम जो है एनाल्जेसिक्स अगर लेते हैं तो क्या करते हैं, वो जो है पेन तो कम करते हैं, साथ साथ एसिडिटी भी कॉज करते हैं। और हमारे जो इंटेस्टाइन या स्टोमक का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको जो है कोरेजन कर देते हैं। और उसमें से क्या होता है, कभी कभी ज्यादा अगर हम जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग अगर ज्यादा हम लेते हैं, रोज ले लेते हैं, तो क्या करता है, हमारा जो है मेम्ब्रेन जो होता है इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन या स्टोमक का जो मेम्ब्रेन, टिश्यू मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है, डैमेज होता है, ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो आइबुप्रोफेन क्या है, आइबुप्रोफेन जो है इट इज ए प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। ये जो है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव देखिए स्ट्रक्चर है आइबुप्रोफेन का। तो एक दो तीन, तीन कार्बन का जो है एसिड है, तो एक दो तीन, तो ये क्या है, प्रोपियोनिक एसिड हो गया। तो इसी का ये डेरिवेटिव होता है। इससे क्या है, ये बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है और इस बेंजीन के जो है पैरा पोजीशन पे जो है आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया आइबुप्रोफेन। ये रेशमिक मिक्सचर में जो है प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये देखिए ये कार्बन जो है क्या है, ये जो है कायरल कार्बन है, तो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आइबुप्रोफेन जो है हमारा रेशमिक मिक्सचर में होता है, तो इसलिए हमने इसको प्लस माइनस में डिनोट किया है। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है 2 से जो है ये जुड़ा हुआ है। देखिए इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम देते हैं तो 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड, 2 से जुड़ा हुआ है, ये जो है 4th पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड।
यूजेज क्या है, एनाल्जेसिक में, टूथेक दांत दर्द में, माइग्रेन अर्धकपारी अगर है तो उसमें यूज होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड पेन, लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो पेन होता है उसमें काम करता है ये, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सभी में काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, तो उन सभी में जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हो जाता है, स्वेलिंग रेडनेस हो जाती है, तो उसमें भी काम करता है। और एंटी पायरेटिक यानी कि हमारे जो है, पायरेटिक का मतलब टेम्परेचर बढ़ना, बॉडी का टेम्परेचर, उसको भी ये घटाता है, यानी कि फीवर भी कम करता है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन, आइसोब्यूटाइल बेंजीन का हम एसाइलेशन करते हैं विथ, इसका हम एसाइलेशन करते हैं इन द परसेंस ऑफ क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के परसेंस में ये फ्रीडल का एसाइलेशन करते हैं। उसके बाद से जो प्रोडक्ट मिलता है उसका जो है हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं, और फिर जो है उसकी हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन के बाद जो है उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमको आइबुप्रोफेन मिल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये हमारा क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, ये हमारा क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन है, और ये जो है क्या है, क्लोरोएसिटाइल, ये क्लोरोएसिटाइल है। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन और क्लोरोएसिटाइल का हम रिएक्शन करा देते हैं, तो ये इसका हाइड्रोजन और इसका HCl जो होता है, ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है, एसिटाइल जो है, एसिटाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप जो है इसमें जुड़ जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन द परसेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, HCl रिमूव हो जाता है। देखिए ये जो है हाइड्रोजन, बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से लेकर ये HCl के रूप में निकल गया, और ये हमारा जो है प्रोडक्ट बन जाता है पैरा आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन। ये क्या है हमारा, बेंजीन के साथ CO CH3 ग्रुप लगा है, तो ये पूरा जो है क्या है, ये एसिटोफिनोन ग्रुप है, ये एसिटोफिनोन, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन मिल गया। अब ये जो पैरा आइसोब्यूटाइल फिनोन मिला, इसकी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा देते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। हमें मालूम है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है कार्बोनिल कंपाउंड में जो ऑक्सीजन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो इस पे चार्ज जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, जबकि कार्बन की जो है, कार्बन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है H+Cn- के जो है रूप में आयनाइज होता है। H जो है, तो H+ जो होगा इस निगेटिव ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे OH भी बन जाएगा, और Cn जो है इस पॉजिटिव जो कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसको हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है, इससे आकर Cn ग्रुप जुड़ जाता है। अब जो है ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, इसको हम साइनोहाइड्रीन डेरिवेटिव बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन डेरिवेटिव। इसका हम रिडक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस के परसेंस में, तो OH ग्रुप का रिडक्शन जब कराते हैं तो OH ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में। तो यहाँ देखिए एल्केन में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो है CH ग्रुप में आ गया। ये OH ग्रुप जो है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, तो CH CN CH3 आ गया। अब जो ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो ये Cn जो ग्रुप था, ये क्या हो जाता है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Cn ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, आइबुप्रोफेन मिल जाएगा। तो चलिए हम रिव्यू करते हैं फिर से, इसको शुरू से देखते हैं। आइबुप्रोफेन जो है एक जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि नॉन सेलेक्टिव होता है, COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करता है, और यूज होता है टू ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन के लिए। ये प्रोपियोनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, 1 2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। इससे ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड पोजीशन पे, और इस फिनाइल ग्रुप के फोर्थ पोजीशन पे जो है आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका यूज जो है एनाल्जेसिक में, टूथेक में, दांत पेन में, माइग्रेन, मेंस्ट्रुअल पीरियड, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं। सिंथेसिस इसकी हम करते हैं किससे, सिंथेसाइज बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम क्या करते हैं, इसकी हम सिंथेसिस करते हैं। इसका हम रिएक्ट आइसोब्यूटाइल, ये जो है आइसोब्यूटाइल बेंजीन, ये बेंजीन है, इससे ये ग्रुप लगा हुआ है, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहलाता है। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन की हम रिएक्शन कराते हैं किससे,
इसका एसिड जो क्लोरो एसिटाइल से इन परसेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये हमारा मिल जाता है हमको पैरा आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन। इस पैरा आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन के हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा देते हैं, तो इसका हाइड्रोजन जो होता है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और CN जो है इस कार्बन से जुड़ जाता है, तो हमको साइनोहाइड्रीन डेरिवेटिव मिल जाता है। इसका हम रिडक्शन करा देते हैं, तो क्या हो जाता है, OH ग्रुप का रिडक्शन होता है, तो ये जो है एल्केन ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो H जो है आकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा, वो जो है निकल जाता है इसका। और इस जो अब इस कंपाउंड की हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो ये CN जो है वो एसिड ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है, COH में चेंज होता है और हमारे आइबुप्रोफेन का फॉर्मेशन हो जाता है।